देखिए नया टॉपिक आ गया है, एक्सरसाइज 3.2 है। सॉल्यूशन सॉरी रेशनलाइज करना है इसका। रेशनलाइज को हिंदी में बोलते हैं परिमयीकरण। परिमयीकरण रेशनलाइज इसको क्या बोलते हैं? परिमयीकरण। अब इसको समझिए पहले कि परिमयीकरण क्या होता है। देखिए परिमयीकरण में कुछ नहीं होता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, और ये आप जानते हो ऊपर वाले को नोमिनेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। हिंदी में बोले तो अंश और ऊपर वाले में हर। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ऊपर में कुछ भी रहे चलेगा, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। और देखिए हर सवाल के नीचे में रूट 5 है, यहाँ पे 2 रूट 5 है, यहाँ पे रूट 12 है, रूट है ना। तो आपका काम है रूट को हटाना। क्या काम है? रूट को हटाना। ऊपर में रूट आ जाए चलेगा, नीचे में नहीं आना। और नीचे में रूट हटाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, नीचे के नंबर को है ना मल्टीपल करते हैं, और इसी को कहते हैं परिमयीकरण। यानी कि ये 3 रूट 5 है ना, तो इस रूट 5 से ऊपर को भी गुना कर देते हैं, नीचे को भी गुना कर देते हैं, और यहाँ पे गुना डाल देते हैं। इसी प्रोसेस को कहेंगे परिमयीकरण या रेशनलाइजेशन। गुना करें तो रूट कट जाएगा नीचे का। हाँ बात समझे, नीचे में जो रहेगा उसी से गुना करेंगे, समझे? तो उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन को या परिमयीकरण कर दो। तो इसको अगर निकालोगे तो 3 किससे गुना होगा? रूट 5 से। तो ऊपर में क्या आ गया? 3 रूट 5, और नीचे में तो रूट 5 से गुना होगा तो 5। ये फाइनल आंसर है। भैया ऊपर नीचे आता है भैया। हाँ? ऊपर नीचे क्या ऊपर नीचे? रूट ऊपर रहेगा चलेगा, नीचे में नहीं रहना चाहिए। नीचे नहीं रहना मतलब चाहिए। जैसे ऊपर भी रूट है नीचे भी है। हाँ तो क्या हो गया? जैसे मान लो ये है, ये वाला देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन ऊपर में भी रूट 2 और रूट 5 है, कुछ नहीं, नीचे से हमको मतलब है, नीचे से ही करना है। तो रूट 5 से इसको भी करेंगे, रूट 5 से इसको भी करेंगे। तो देखो रूट 2 और रूट 5 गुना होगा तो रूट 10 होगा भैया। रूट 5 ये है फाइनल आंसर। बस अब ये तो समझ गए। अब देखिए इसमें से आप कहोगे कि भैया ये बन जाएगा, ये भी तो बना ही लोगे, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे। तुम कहोगे भाई इन दोनों में से कोई एक बता दो। तो चलिए छठा देख लेते हैं सॉल्यूशन। नितिन बाबू का भी कुछ बात मान लेते हैं। सॉल्यूशन किसका देख ले? छठा। कुछ नहीं है, सिंपल 2 रूट प्लस रूट 5 अपॉन में क्या है? रूट 3। नीचे वाले से करना है, नीचे में क्या है? 3। तो रूट 3 से गुना कर दो, रूट 3 ऊपर में भी रूट 3। अब देखो ये रूट 3 इन दोनों से गुना होगा कि नहीं? तो रूट 3 को यहाँ पे लिख लो और ब्रैकेट डाल लो और इसको पूरा लिख लो, रूट 2 प्लस रूट 5। और रूट 3 गुना होगा तो कितना आएगा? 3। तुमको मन है यहाँ तक छोड़ने का तो छोड़ दो, नहीं माने तो तुमको अगला स्टेप भी बता है, रूट 3 को रूट 2 से कर देंगे तो कितना आएगा? रूट 6 प्लस रूट 3 को रूट 5 से कर देंगे, रूट 15 प्लस रूट 15 अब बट्टा में। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। मैं उन दोनों को बना लो, जोड़ के नहीं जो जुड़ने वाला लग रहा है तुमको? नहीं भैया, रूट 6 अलग है और रूट 15 अलग है, सेम जाति तो है नहीं, पता है ना? देखो लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझते हैं कि नहीं? दोनों लाइक टर्म नहीं, लाइक टर्म जो रहेगा उसको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुना कर सकते हो, भाग कर सकते हो। अनलाइक टर्म को सिर्फ गुना और भाग कर सकते हो, अनलाइक टर्म को हम जोड़ घटाओ नहीं सकते हम, पता है ना? ध्यान दीजिए, देख लीजिए एक बार देखिए। सॉल्यूशन क्या है? 3 रूट 2 रूट 5। देखिए 2 तरीका है, या तुमको मन है तो 2 रूट 5 से ऊपर में भी कर दो, नीचे में भी कर दो। जैसे ही तुम ऊपर से करोगे तो 6 रूट 5 आ जाएगा, और नीचे में करोगे तो बताएं 2 नहीं 4 और रूट 5 20। इसको काटो, 6 और रूट 20 कट सकता है, तो ये 3 कटेगा और ये 10 होगा, यानी कि 3 रूट 5 बट्टा 10 ऐसे कर सकते हो। या दूसरा तरीका 2 रूट 5 है, अब तुमको मैंने क्या बोला है? नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट वाला टर्म कौन है? तो रूट 5 से कर दो। तो ध्यान दो 3 रूट 5, नीचे में रूट 5 5 दूनी 10। हाँ ऐसे भी कर दो, दोनों तो सही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए क्वेश्चन कुछ भी कहे, नीचे में रूट दिखे, पहला काम है आपको रेशनलाइज। क्वेश्चन कहे या न कहे पहले करना ही मतलब नहीं है, बात समझे? क्वेश्चन कुछ भी कहे कि रेशनलाइज करो तो करेंगे, नहीं भी क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशनलाइज करो और नीचे में रूट में दिख रहा है, पहला आपका स्टेप क्या होगा? रेशनलाइज करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ डेसिमल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर किस में निकालना है? डेसिमल में। और कितने स्थान तक? 3 स्थान तक।
बात समझे? अगर कोई आंसर है 1.234 यानी कि यहाँ तक, ये एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान तक निकालना है इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए भैया सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुमको पहले ही अभी मैंने क्या बताया कि कुछ भी दिखे नीचे में √3 है, रूट वाला दिखे तो क्या बोला है मैंने? रूट हटाना है, रेशनलाइज करना है। अच्छा क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है लेकिन फिर भी तुम करोगे। तो √3 तुम कहोगे भैया ये 2√3/3 आ गया, ठीक है? क्वेश्चन कर रहा है कि बेटा डेसिमल में निकालना है। तो 2 तो ठीक है, 3 ठीक है, √3 का वैल्यू कितना होता है? किसको याद है? भैया ये भी निकाल हाँ? 1.333 हाँ सही चल रहा है, सही है, सही है। 1.789 1.772 1.76 हाँ, मैं ही बता देता हूँ, ये याद रख लीजिए। लेकिन मैं आपने बताया देखिए √2 का याद रखिए 1.414, ठीक है? √3 का याद रखिए 1.732, इसको रट लो। निकालेंगे कैसे ये बता दिया आया है है, भैया ने। क्या बात कर रहे हो? भैया 3 है, 3 बार किसी क्लासेस सब देखा करो, सब बताया मैंने। बता दो लंबा टाइम लग जाएगा इसको बताने में। √10 का होता है 3.36। दशमलव वाला नहीं बताया तुमको? नहीं बताया 162 162 162 ही ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये कम से कम आप है ना, ये 2 तो भैया याद कर ही लेना। कौन दो गया ऊपर 2 √3 समझ गए? ऐसा मैंने ये बताया है, क्लास में अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अभी तक अपलोड नहीं है बट देख लीजिएगा। बेटा लंबा टाइम है, उसी में पूरा टाइम खींचा जाएगा। कल ही बता रहा था। रूट वाला बताए नहीं थे हाँ भैया, स्क्वायर रूट कैसे करके निकालते हैं, सब बताए हुए, तुम लोग को याद नहीं रहता। ये मैं हाँ तुमको नहीं बताया, ये हम जानते हैं। भैया मैं तू तो गधा है, तू तो ये भी नहीं करता है बेसिक खत्म करने के लिए, तू तो पता है मैं डायरेक्ट में एडवांस हूँ। तो चलिए देखिए सिंपल सा देखिए, यहाँ पे 2√3 है, अब बीच में कोई नहीं है तो हम क्या कहते हैं? मल्टीपल है, याद है? तो 2 गुना √3 का वैल्यू डाल दो 1.732। नीचे में क्या है? 3 डाल दो। अब ये तो तुमको दिख रहा होगा, अंधा को भी दिख रहा है कि ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने तो नहीं आता होगा मैं तुमको? कर दूंगा आता भैया आता है ना? आता है। ये छोटा कुकर है, नहीं आता। या- पॉइंट लगाते ऐसे करते हैं 1732 डेसिमल हटाओ और 2 से मल्टीपल कर दो। तो 2 से मल्टीपल करने का मतलब नीचे से कर दो, 2 दूनी 4 ये भी 3 0 यानी कि 34 64 यही आया ना? हाँ, नीचे में 3। ध्यान दीजिए कितने अंक के बाद डेसिमल? तीन। 1 2 3 पीछे से 3 लगा दो। बस। अभी नहीं, अभी भी नहीं इसको भैया वो आया। करना पड़ेगा अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइड कैसे करते हैं पता ही होगा? 3 3 को बाहर में लिखते हैं, नीचे वाले को बाहर लो ऊपर वाले को 3.464 यही है ना? हाँ। लो 3 कम 3 हट गया दशमलव दशमलव लग गया तो 0। इधर करो 4 3 कम 1 6 उतारेंगे 3 पंचे 15 1 और 4 उतरेगा 3 चौके 12। आगे नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है? क्वेश्चन कह रहा है हमको 3 प्लेसेस मिल गया ना, यानी फाइनल आंसर 1.154 है बात समझे? निकाले तो समझे? आगे निकाले तो हाँ निकाल सकते हो, लेकिन जब तक जितना क्वेश्चन के उतना ही खींचना, टाइम नहीं खराब करना है ना। अगर आपको मन है प्रैक्टिस करने के लिए निकाल लो। यहाँ हाँ तो इसमें से ध्यान से देखो तो सारा क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। हाँ वे कर लेंगे बस आपका काम है रैशनलाइज करना और काम है मान को पुट कीजिए और मान निकाल दीजिए। जैसे तुम लोग एक क्वेश्चन में मुझे लगता है फंसोगे और ये क्वेश्चन ये वाला तुम कहोगे अच्छा √10 का तो मान दिया है ये मैंने, ये देखे भैया एक क्वेश्चन तुम कहोगे भैया यहाँ पे तुम फंसोगे, क्यों? तुम कहोगे भैया √20 का तो वैल्यू दिए नहीं, आप चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे। भैया निकाल देंगे भैया तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये कैसे बनेगा, ये वाला तो तुम तो पहले जानते हो कि यहाँ पे दिख जाएगा ना? हाँ दिख जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा तुम लोग सॉफ्ट लग रहे हो, क्या बात है? कुछ ये निकालने ये नहीं निकाल रहा है इसलिए तो क्या नहीं आ रहा? ये निकलेगी वो नहीं निकाल रहा है। ये पॉइंट वाली हाँ ये भाग करके भैया वो तो निकल जाएगा भैया, बाहर। आपने बताया कैसे भी है दो काम करिए, क्या? नहीं निकालने आ रहा ना तो इस कम से कम इन सबको याद कर लो। और दूसरी बात ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि बच्चे सबने याद किया होगा, पहले मैंने बोला था कि भैया याद भाग करने करके के लिए। निकल जाएगा भाग कर रहे हो वो भाग नहीं से। और सुनिए फिर भी अगर आप चाहते हो, कसम खा ली हो कि नहीं भैया मुझे सिखाओ, तो तब पुराना लेक्चर सब देख लो, मिल जाएगा।
भैया अपलोड करो। कर देंगे थोड़ा कर देंगे। वह अब फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं तो डबल वाला भाग जो होता है जो दो को जोड़ते हैं वही वाला। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे फोकस मत कीजिए, सही है ठीक है? इस पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वाला क्या है? समझे? दिया दिया रहेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, रट लो ये दो तो कम से कम रट लो, ये वाला 2 और 3 वाला। ये रट लो। इसमें ये नहीं करना कि भैया क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, बात समझे? हाँ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, रूट 10 बेटा 1 मिनट, रूट 15 अपॉन में क्या है रूट 2। तुमको सिंपल सा दिख रहा होगा भैया क्या है, मजाक करो, रूट 2 के साथ कर लो ना, यही करोगे ना? 20 20 30 हम इधर बता रहे हैं, तुम इधर देखो, जब हम इधर बताए तुम इधर देखना, बकलेल सब। यहाँ पे रूट 2 आ गया, तुम तुरंत कहोगे भैया रूट 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? रूट 20 अब 15 को करेंगे तो रूट 20 और रूट 2 नीचे में दो। तुम कहोगे भैया ये तो आपने चीटिंग कर दिया, चीटिंग मतलब रूट 20 का रूट 30 का मान ही नहीं दिया, वेक्टर अब कैसे करोगे बताओ? ये दे दो। बताओ, तो ये तो पूछ लो करने का तरीका बता रहे हाँ नहीं, अब इतना टाइम इसी में से हमको चुनना है, कुछ नहीं करेंगे। रूट 20 का तुम खेल सकते हो, तुम कहोगे भैया छोड़ो ना, रूट 20 क्यों करूं, मैं रूट 2 गुना रूट 10 लिख देता हूँ, हाँ गुना नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और रूट 15 का 2 लिख दूंगा, फिर भी तुम कहोगे अभी भी नहीं हो रहा है, 15 का है ही। नहीं है ना? लेकिन तुम कहोगे भैया रूट 30 को लिख सकते हैं। 2 गुणे 3, 2 दिया है 3 दिया है, रूट 5, अब देखो 5 दिया 15 दूनी 30 हो गया, हाँ। बट्टा में 2, यानी कि 3 दूनी 10 नहीं लिख सकते थे? 3 दूनी 10 होता है। नहीं 3 गुणे 10। हाँ ये भी लिख सकते हो, 3 और 2, अगर तुम चाहते हो 2 ही मल्टीपल करना तो ये लड़का सही पकड़ लिया, वही क्या था? 3 गुने क्या लिख लो 10। 10, अब 3 गुना 10 लिया 30, अब तुम क्या करोगे, कहोगे भैया रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.414 गुने रूट 10 का वैल्यू 3.162, पहले इन दोनों को गुना करो, फिर प्लस 1.732 गुने 3.162, इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करने के बाद आपस में प्लस करो, प्लस करने के बाद नीचे में 2 से डिवाइड कर दो, आगे आबाद समझ गए? और जो रेस्ट क्वेश्चन बचा है वो तो आप लोग कर लोगे ना, हाँ भैया नहीं किया रेस्ट क्वेश्चन तो तुम लोग को रेस्ट ऑफ पीस में डाल देंगे, या रेस्ट ऑफ दिस। हाँ RIP, जब कोई मर जाता है तो तुम लोग डालते हो RIP, या रेस्ट किधर का था? उसका फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? रेस्ट ऑफ अभी जैसे मैंने बोला, हाँ मैं वीडियो देखा था, बोला रेस्ट ऑफ पीस हिंदुओं में नहीं डालता, हाँ, मुस्लिम में डाला जाता है। इनमें गाड़ा जाता है ना। गाड़ा जानना वाली बात नहीं है, हम लोगों के धर्म में बात है कि हम लोग पुनर्जन्म लेते हैं, हाँ समझे? ये बात है। मैं गेम भी खेलता ना, किसी को मार देता तो एक अस्थि गिर जाता है, लिखा रहता है। चलिए या तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, सभी धर्म में ना पुनर्जन्म की बात नहीं होती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ना सिर्फ पुनर्जन्म की बात है, पता है ना? ये बात नहीं पता होगा आपके धर्म में नहीं है पुनर्जन्म की बात, फिर से जन्म लोग लेके नहीं आते हैं। हम लोग के धर्म में बात है कि पुनर्जन्म है, तो हम लोगों के धर्म में ना एक बात ये भी है कि कोई आदमी अगर गलत जगह पे है, मतलब गलत समय में फंसा हुआ है, तो कहा जाता है पुराने जन्म का कर्म है, पता है ना? हमारे में क्यों नहीं आता? अगर भैया आप लोग आप वो जो धर्म की व्याख्या जो करते हैं ना, आप भैया पंडित वो जी से उन्होंने बाबा जी किया। से पूछो फिर अपना पिछले जन्म में क्या थे, बता देंगे सर। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं, थोड़ी बकवास है, इस धर्म में विश्वास रखो। हाँ, उनको अपना खाना उना रहता है इसके चक्कर चांद में। लाइव आ रहे थे। बस एक चीज ध्यान रखना, अपना कर्म अच्छा रखो, भगवान का नाम लीजिए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, स्तुति कीजिए, और किसी के साथ बुरा मत कीजिए, बाकी सिंपल। हमारा भैया चांद भाई, लाइव आप तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करते तुम आ रहा भैया। तो मैं एक बात बता देता हूँ, कर्मायन अपना खेल खेल देता है, ध्यान रखिएगा, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है। एक मैं क्रिकेट मैच का एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। आज से 2-3 साल पहले ना एक एसेज मैच हुआ, एसेज मैच होता है, क्रिकेट सीरीज है जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलती है। लास्ट विकेट बचा हुआ था, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया वाला बॉलिंग कर रहा था। ऐसे 2-3 साल पहले की मैच है, समझे? बेन स्टोक्स खेल रहा था, बेन स्टोक्स ने खूब मारा और एक विकेट रहते हुए भी इंग्लैंड को जिता दिया। एक विकेट बाकी था, करीब भैया इंडिया को 80 रन या 100 रन बाकी था, समझे? बॉलिंग कौन कर रहा था? बॉलिंग कर रहा था पेट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, और इधर बैटिंग कर रहा था बेन स्टोक्स। समझिए, खूब जश्न मना, बेन स्टोक्स अकेले दम पे मैच जिता दिया।
अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ पता है, सेम ऑस्ट्रेलिया का 2 विकेट बाकी, दोनों तरफ से बॉलर खेल रहा, 50-60 रन बनाने। बैटिंग पे कौन उतरा, पैट कमिंस, बॉलिंग पे कौन था, बेन स्टोक्स, जिता दिया। बदला ले भैया लिया। कोई कोई बोलो उसको रिवेंज बोलो या कर्मा बोलो, कर्मा अपना खेल खेलता कुछ भी है। मिलता है भैया। आज मैं किसी के साथ बुरा करूंगा, दिल से बुरा करूंगा, देखो जाने अनजाने में हो जाता, अगर मैं दिल से किसी के साथ बुरा करूंगा तो कर्मा मेरे साथ भी खेल खेलेगा, ओ जैसे बेस्ट समझे, खेलेगा। कोई अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है दिल से जान के, तो कर्मा वहां भी अपना खेल दिखलाएगा। हो सकता है मेरे से ना करवाए, किसी और से करवा दे, लेकिन कर्मा अपना खेल खेलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तू कर्म करते जा, फल तो मैं दूंगा। भैया क्या है, पहले समझ जाते हैं कुछ। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। या ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी का जो हर है उसको क्या बना दीजिए, रेशनल नंबर। समझे, ये जो है ना रेशनल नंबर नीचे में नहीं है, इरेशनल नंबर है नीचे में, तो उसको क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल सा एक बताया हुआ था कि नीचे में जब भी रूट को देखो तो उसको क्या कर दो, परमयीकरण कर दो, रेशनलाइज कर दो, बताया था ना। तो इस क्वेश्चन में भी यही दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया भी था पहले वाले क्वेश्चन में कि नीचे में रूट में होना ही नहीं चाहिए, बोला था ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं और इसके डिनोमिनेटर को है ना उसको ठीक करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है ना, जगह बन जाएगा ना, बन जाएगा। चलिए तो पहला सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन, 1/3 + √2। अब देखिए पहले जो हम क्वेश्चन करते थे, पहला और सेकंड में जो हमने क्वेश्चन किया था, वो क्या कहता है कि मान लीजिए 1/√2 है, एक डिजिट होता था नीचे में, और मैंने बोला था उसी डिजिट से ऊपर और नीचे गुना कर देने के लिए, उसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। याद आया। अब इसमें 2 डिजिट है ना, तो कोई बात नहीं, 2 डिजिट ले लेंगे। वहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ये हो गया भैया माइनस परमयीकरण। प्लस। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस, साइन चेंज कर देंगे। यही हो गया। अब ये 1 से 3 - √2 गुना होगा तो क्या आएगा, 3 - √2 आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर में आएगा। अब देखिए नीचे में, देखिए नीचे में क्या आएगा, 3 + √2, और यहाँ पे क्या है, 3 - √2 हो गया। अच्छा नीचे में आपको दिख गया होगा कि भाई यहाँ पे तो फॉर्मूला दिख रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं अब भी बता देता हूँ, इसको याद ही कर लीजिएगा। जब भी परमयीकरण 2 अंक वाला कीजिएगा ना, नीचे में आपको हमेशा नीचे में सिर्फ यही फॉर्मूला दिखेगा, a + b a - b, a + b a - b। बस ये हो सकता है यहाँ पे a + b आ जाए, यहाँ a - b आया है, हो सकता है यहाँ पे a - b आ जाए और यहाँ पे a + b। नीचे में आपको a + b और a - b का फॉर्मूला दिखेगा ही दिखेगा। तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या है, इसको तो ऐसे लिख देंगे, ये क्या है, a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। यही होता है ना, a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस और माइनस b के जगह पे क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर। समझे चंदन बाबू, वैल्यू 2 को स्क्वायर इनके वैल्यू हो जाएगा, b के जगह पे क्या है, √2 है ना, तो b का स्क्वायर करेंगे ना। नीचे 7 बचेगा। अब देखिए ऊपर में देखिए पहले 3 - √2 हो गया, और इसको करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और √2 का स्क्वायर 2। याद आया। हाँ भैया। तो ये आंसर हो गया आपका 3 - √2 अपॉन में 7। अब देखिए 7 बचा, 7 क्या है, रेशनल नंबर है। यही क्वेश्चन कर रहा है, 7 रेशनल नंबर बताइए। ये क्वेश्चन को ना सिंपल भाषा बदल दिया है। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि भैया आप परमयीकरण करो, रेशनलाइजेशन करो सवाल को। इसने ना उल्टा पकड़ लिया, कहा कि नहीं भैया रेशनलाइजेशन हम नहीं कहेंगे करने के लिए। वो कह रहा है कि बाबू मतलब जो नीचे में जो नंबर है उसको क्या बनाओ, रेशनल नंबर बनाओ। तो रेशनल नंबर बनने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, क्या तरीका है, रेशनलाइजेशन करना, परमयीकरण करना। सुनिए इधर सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, थर्ड के बाद फोर्थ बता दो। नहीं हाँ फोर्थ बताओ, इसमें फोर्थ भी नहीं जाएंगे। अरे एक फोर्थ बता ही देता हूँ, ठीक है। एक मैं 6 बता देता हूँ, एक मैं 7 या 8 बताओ। 9 बताओ। 9 तो बतेबे करूंगा। उसमें क्या और ये सवाल बताओ 7, 8 एक 7 भी बताने दो, उस 7 का कारण है इसके पीछे बताने का, ठीक है। तो देख लेते हैं। सेम है, बस प्लस माइनस है। दोनों फॉर्मूला लगेगा। अब चलिए देखें सॉल्यूशन थर्ड देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके तरीके से है, ये भी क्वेश्चन ये भी एक ही तरीका से है, समझे। बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन 16 √41
-5 यही है ना, कुछ नहीं है। मल्टीपल लो, √41 प्लस में क्या? प्लस 5, √41 प्लस 5। यहाँ पे जो है उसका जस्ट उल्टा कर दो साइन और सेम डिजिट ले लो, ले लिया। अब 16 √41 -5 यही है। हाँ। और यहाँ पे तो तुमको पता है ना कि फॉर्मूला लगेगा a² - b²। तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो √41 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए ऊपर वाले में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम। 16 √41 - 5 कुछ कर सकते हो इसको? नहीं। इधर क्या लिखोगे? 41 - 25 लिखोगे। हाँ। ऊपर में क्या है? 16 √41 - 5 और नीचे में आ गया देखो 16। 41 में से 25 घटेगा तो क्या आएगा? 16 गुना में है, ये 16 भी है, 16 तो √41 - 5 ये है फाइनल आगे आंसर। आंसर ध्यान रखिएगा नीचे में a + b a - b आएगा ही आएगा, समझे? इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से लोगों, a - b a + b है कि नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, कर लोगे, उतारो मत, आसान क्वेश्चन है। सारे करेंगे ना करें? हाँ। अब देखिए हम थोड़ा सा ना छक्का चौथा बताएं या नहीं बताएं? छक्का चौथा बना लोगे ना तुम तो सब? वैसे सेम बता दें ये क्वेश्चन, बना बना लेना, थोड़ा नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछना। तो भाई नीचे में क्या करना है? 5 √3 का होल स्क्वायर करना है और इसका 3 √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। और देखो छठा में डबल है √3 + 1 और क्या है 2 √2 - √3 यही क्वेश्चन है ना। छठा क्वेश्चन कुछ नहीं, सेम इसमें भी यही खेल खेलेंगे। क्या करेंगे? 2 √2 + √3 पता है ना, 2 √2 + √3। ऊपर में देखिए, ऊपर में √3 + 1 कर दीजिए और 2 √2 + √3 कर दीजिए, कर दिए। नीचे में तो आपको फॉर्मूला लग गया, लग गया ना, a + b a - b। तो सिंपल में लिख देता हूँ 2 √2 का होल स्क्वायर और -√3 का ये भी तो हो जाएगा भैया। होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे याद आया? हाँ। मैंने पहले बताया हुआ तरीका, √3 को 2 √2 से करिएगा तो 2 √6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भैया। इसको इससे कर दिए, अब इसको इससे करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 3 आएगा। आएगा, 3 आएगा भैया, 3। √3 × √3 √9 को तोड़ोगे तो 3 ही आएगा ना, अब हमें मन समझे कि नहीं? ए लड़की समझ लेना, बहुत की बहुत रह जाएगी तू। कैसे आया 3 बताइयो? खड़े हो, खड़े हो, मतलब 3 कैसे आया यहाँ पे? 3 को पहले 2 से 3 को पहले 2 से करें तो 2 √6 आ गया, 2 से करेंगे 3 को तो 6 आएगा, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे 3 कैसे आया? कैसे आया? दिमाग में गोबर भर के आती है घर से, दिमाग में गोबर भर के आती है घर से। गोबड़ू जो होता है ना, वो भी निपने जोकड़ा पोतने जोकर होता है, तो कोई जोकड़े नहीं लगती है हमको। तो यहाँ पे बता रहे हो, यहाँ पे कलम चल रहा है, बेशरम सब कहीं इनकी। चलो पानी में डूब के मर जाऊं। कितना दिन बताएं कि जब मैं बोर्ड पे बताऊं तो बोर्ड पे समझो, उतारने का कोशिश मत करो। उतारने के लिए टाइम नहीं देंगे ना, जल्दी जल्दी उतार, और उतारे ले गया, जब समझे में नहीं आएगा तो क्या करेगी? थर बच्चा सब बेटा, अनपढ़ के अनपढ़े रह जाएगी। जोड़ घटाव से आते आते यहां तक लाए और इसमें भी दिमाग नहीं लगाएगी। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला था, √3 को 2 √2 से गुना करेंगे, नहीं है तो सिंपल अलग से कर लो, √2 × 2 √2 यही करेंगे ना, √3 × 2 √2। अब देखिए √3 और √2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 तो बाहर आ जाएगा और √6 आ गया। √3 को किससे गुना करेंगे? तो √3 × √3 मैंने बोला था ना, सेम रूट वाला गुना होगा तो 3 आएगा। नहीं आता है समझ में तो कोई नहीं, √9 और 2 √9 का क्या निकालोगे? 3, तो 3 लिख देंगे। 1 को 2 √2 से करोगे तो क्या आएगा? 2 √2 और 1 को √3 से करोगे तो क्या आएगा? √3। ये आएगा ना, यही आएगा कि नहीं? अब देखो इसको तोड़ो, इसको मैंने उस दिन तोड़ना बताया था, 2 दूनी 4 और दूनी 8, ठीक है? इसको तोड़ो, -3
ऊपर वाला कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान से देखो, कुछ हो सकता है? नहीं सेम उतर जाएगा तो सेम उतार दो। 5 है। और नीचे में कितना आ गया? 5। बस ये आंसर। ऊपर में रूट में रहे चलेगा, नीचे में नहीं रखना है। रेशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि नीचे में रूट में ना रहे। बस समझा, आ गया तो कोई ज्यादा भारी नहीं है। और एक तुम्हारा बच गया ये वाला सवाल, बनाने दो। ये वाला सवाल। ये सवाल में ना कुछ नहीं करना है, इस वाले सवाल में मान लो 6 - 4√2 है, 6 + 4√2 है। तुमको पता है यहाँ पे प्लस है तो किससे कर देंगे? -6 6 - 4√2 और 6 + 4√2। ध्यान से देखो, ऊपर में 6 - 4√2 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आ गया क्या? a - b का होल स्क्वायर। और नीचे में तो आपको पता है 6 का स्क्वायर ले लेंगे भैया, और -4√2 का होल स्क्वायर। क्यों लिए इसको तो पता ही होगा, a + b और a - b, a² - b²। ये नीचे वाला समझा कि नहीं यार? समझे मैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस ले लो, समझे कि नहीं? हाँ भैया। ऊपर वाला कैसे होगा? ऊपर वाला में a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + a + b² ले लिए, माइनस -2 a b का मान है 4√2 ले लिए। इसको यहाँ से ढक दो, ये ऊपर वाला सवाल हो गया, ठीक है। और नीचे में तो 6 का स्क्वायर, 36। और इसको 4 × 16 × 2 = 32, ठीक है। 4√2 को तोड़ने में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आएगा। नहीं आएगा तो फिर से देख लो, बताए हुए हैं। तुम लोग ऐसे करने लगते हो ना तो माथा खराब हो जाता है मेरा। 4 × 16, √2 2, 16 × 2 = 32। ऐसे काहे देखते रहते हो कि ये क्या बता दिए भैया? कितना बार बताए हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं 8 लाने में वहाँ पर कंफ्यूजन होती है, यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, नीचे में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 इसको करें तोड़ो, इसको तोड़ के बताओ। हम चल भैया 4 × 16, 16 × 32 हाँ, 16 × 32 16 × 32 32 माइनस 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48, 48 √2, 48 और 36 में से 32 गया, 4 36 32 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? 78 - 48 √2 / 4, यही आएगा ना? अब ध्यान से देखो, 4 को चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 4 निकलेगा, यहाँ भी 4 68 निकलेगा। होगा ना, 78 कैसे है? अच्छा सॉरी 68। इन दोनों में से 4 को कॉमन निकालो, तो 4 को कॉमन निकालना हमने बताया था, भागा लेके निकालो। तो 4 कॉमन निकलेगा तो ये कितना बचेगा? 17, तब ना 17 × 4 = 68। इधर से 48 से निकलेगा 4 तो कितना आएगा? 12√2। तो 4 नीचे में, 4 से 4 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना बचा? 17 - 12√2। ये है फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा बताने वाला, वहाँ तक मैं भी रुक जा। ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? d² √a² + b²। ध्यान रखिएगा, ये √a² + b², और a जो है बाहर में, समझ गए? भाई ए है वो भी है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा एक टर्म है। ए है वो है। गुना करने के लिए क्या करेंगे? √a² + माइनस a, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये दोनों एक टर्म है। नीचे में भी क्या करेंगे? a² + b² माइनस a, हो गया। ऊपर में ध्यान रखिए b² को गुना कीजिए और √a² + b² लिख दीजिए, और माइनस a लगा दीजिए। नीचे में देखिए फिर से फॉर्मूला आ गया, a + b a - b। a के जगह पर ये पूरा है, तो इस पूरे को क्या बोल देंगे? a² + b² का होल स्क्वायर, और a के जगह पर है -a का होल स्क्वायर। हो गया? हाँ भैया। अब तोड़िए इसको, ऊपर में तो कुछ कट पे नहीं कीजिए, ऊपर में जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए। नीचे में देखिए स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर है। बताया ना कि रूट a पे अगर होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है? a बचता है, तो यहाँ भी तो हटेगा, तो क्या बचेगा? a² + b², और यहाँ पे -a²। ध्यान से देखो, ये a² से ये a² कट जाएगा, तो बचेगा क्या? b²। हाँ हाँ कटेगा, लेकिन थोड़ा बच्चा सब है ना कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए थोड़ा सा एक बार और लिख दो। बचा क्या? b²। ये b² कॉमन लेके बाहर है और ये b² नीचे है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बचा? √a² + b² - a। ये है फाइनल सही है मेरा। समझे? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और नीचे में अच्छा, नीचे में डिनोमिनेटर कितना बचा? हर कितना है नीचे में? एक। कुछ नहीं है तो अच्छा, नीचे में डेसिमल नंबर में 0 होता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी डेसिमल नंबर में 0 हो ही नहीं सकता। जैसे 0 नीचे में हुआ अपरिभाषित हो गया, मतलब ये परिभाषित नहीं है, नंबर ही नहीं है, इन्फिनाइट हो गया। समझे? इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर का नियम ही है। डेसिमल नंबर के बारे में आपको मैंने 2 चीज पढ़ाया है, एक तो क्या होना चाहिए? टर्मिनेट हो जाना चाहिए, एक तो और एक रिपीटिंग होना चाहिए। बताया था? हाँ
जनरल हम क्या पढ़ते हैं, जनरल बच्चे क्लास में पढ़ाया जाता है कि बेटा पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये नियम है। जब नीचे में जीरो डाल देंगे तो काहे का रेशनल नंबर। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है, 1 है। समझे? इस सब चीजों को सीखा करो। हाँ, ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, थोड़ा नियम से। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बना दूं? मेरा पहला अरे वह सब तो आसानी है। सब आसान है, फिर भी कौन सा बता दूं, फिर भी बताओ। पांचवा वाला क्वेश्चन बता देना। 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 अपॉन √18, यही है ना। 4√3 प्लस 5√2 बट्टा √48 प्लस √18, यही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करने के लिए इसी टर्म से रेशनलाइज करते हैं, पता है ना। बस प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। लग गया। अब ये टर्म इससे गुना होगा तो इसको हम गुना करके लिख देते हैं। 4√3 प्लस 5√2 ब्रैकेट में √48 माइनस √18, यही होगा। अच्छा, मैंने बोला था कि जब भी रेशनलाइज कीजिएगा तो नीचे वाला टर्म जो है ना a प्लस बी और a माइनस बी पे आ जाएगा, तो जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना। नीचे में माइनस क्या होगा? ये इसको उल्टा कर देते हैं। क्लास में रोज आया करो, एक दिन नहीं आओगी तो कैसे ही भूल जाओ। ठीक है, अब √48 प्लस है, यहाँ पे तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या कर देते, प्लस कर देते। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, पढ़मईकरण। अब देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा √48, चलो एक स्टेप और ले ही लेते हैं, कुछ बच्चे कल नहीं आए थे। और इधर क्या आएगा, √48 माइनस √18, यही आएगा। यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिख रहा होगा, दिख रहा ये प्लस बी है माइनस। है। इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 4√3 को इसको पहले हम इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, है ना। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। अब देखिए 4√3 को किससे करना है, √48 से, यही ना। √48 को अगर तुम चाहो तो इसको तोड़ सकते हो। √48 को तोड़ना चाहो तो क्या है, 2 दूनी 4, या कैसे तोड़ोगे बताओ, तुम ही लोग बताओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आती है 48, यही है ना। ये पेयर बन गया, एक बार ये बार तो √3 आ गया ना, यानी कि 4√3, यानी कि मैं 48 को कितना लिख सकता हूँ, 4√3 को किससे गुना करूँ, 4√3 से, ये हुआ ना। 416 बात समझे कि नहीं समझे। 4√3 को किससे गुना करना है, √48 है। √48 का वैल्यू अभी हम निकाले तो कितना निकला, 4√3 नहीं निकला, तो 4√3 को 4√3 से करेंगे तो 4 चौके 16, √3 3, यानी कि 48 डाल दिए। अब 4√3 को 18 से करते, तो 18 को देख लो क्या बना सकते हैं, 3 क्या 9 दूनी 18, इसको पेयर है बाहर निकालो, 3√2, है ना। तो यानी कि 4√3 को किससे गुना करें, 18 से, तो 18 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3√2, तो 4 दिया 12, 12√6 लिख सकते हैं, 12√6। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 12√6। अब चलिए 5√2 को फिर से किससे गुना करना है, 48 से, तो चलिए फिर से कर लेते हैं। 5√2 √48 को भी हमने क्या बनाया था, 4√, यानी कि 4√3, इसका मतलब यह 5 के 20, और √2 और √3 कितना हो गया, √6, यानी वो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस या प्लस 20√6। ठीक है, अब 5√2 को किससे गुना करना है, √18 से। √18 को हमने क्या बनाया था, 3√2, याद है, अभी √18 को बनाया था ना 3√2। अरे बेटा लो, इतना जल्दी भूल जाओगे, नहीं भैया हम तो बोले 3√2, तो पास किया 15, 2 कितना हो गया, 2, 15 दूनी 30, ऊपर में लिखा गया, ऊपर में माइनस हो गया यहाँ पे। माइनस ये तोड़ना समझे कि नहीं, इसको मैंने इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया। अब नीचे में देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, √48 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस √18 का होल स्क्वायर हो गया। बस आप देख लो, कैलकुलेशन कर दो, इतना ही तक तो काम था। 48 में से 30 घट रहा है क्योंकि ये दोनों सेम जाती है, तो 48 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 18, और देखो ये दोनों सेम जाती है, तो √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, तो सेम जाती है, प्लस है ना। तो 20 और 12 कितना होगा, 32 √6।
यही होगा ना, ऊपर में नीचे ये हो गया 48 माइनस 28, यानी कि 18 प्लस 32 √6 बट्टा कितना 30। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों में से कुछ चीज ऐसा है जो कट सकता हाँ है। भैया हाँ कर भैया। कितना निकाले बताओ? 2 से कट जाएगा। 2 निकाल दे, हाँ 2 ही निकालना है। कॉमन 2 निकालेंगे तो इधर 9 बचेगा और इधर 16√6 बचेगा और 30 है इधर, तो काटोगे तो कितना से कटेगा? 15 से। अब नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर लिखो 9 प्लस 16√6 बटा 15, ये फाइनल आंसर। देखिए सवाल बस बड़ा है, कैलकुलेशन का नियम जो है वैसे ही है, तो सारे क्वेश्चन से न कर लीजिएगा। चलो भैया कोई नहीं। चलिए देखिए थोड़ा स्लो चलते हैं इस बार। सॉल्यूशन पहला देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं पहला तरीका। प्लस है √5 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन अगर सिंगल में रहता था तो आप क्या करते थे? रेशनलाइज करते थे, और ये भी सिंगल में रहता तो रेशनलाइज करते हैं। डबल में है ना तो वही करेंगे, रेशनलाइज इसको भी करेंगे, रेशनलाइज इसको भी करेंगे, बस समझे? तो इसको रेशनलाइज करेंगे पहले, तो इसको करेंगे तो √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 गुने इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके पार्ट से करेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा √5 प्लस √3 और नीचे में क्या आ जाएगा √5 प्लस √3। बस समझे? बस यहाँ पे प्लस है, प्लस डाल दो, और इसको भी है ना सेम ऐसे ही करो। तो क्या है √5 माइनस √3 और नीचे में क्या है √5 प्लस √3। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे किससे रेशनलाइज करेंगे? माइनस से। हो गया? अब इसको रेशनलाइज पहले करो, तो नी ऊपर में देखो a प्लस बी सेम है, तो ऊपर में मैं डायरेक्ट लिख दूं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म क्या है? सेम। सेम है, तो इसमें होल स्क्वायर चढ़ा दिया, कोई दिक्कत क्या नहीं। नहीं। अब देखिए नीचे में देखिए आपको फॉर्मूला आ रहा है हाँ, a माइनस बी और a प्लस बी। मैंने आपको बताया है रेशनलाइज में जब भी नीचे में 2 टर्म आएगा फॉर्मूला आएगा ही आएगा, और वो फॉर्मूला आएगा a² माइनस b² होगा। तो देख लो a प्लस बी a माइनस बी, तो सिंपल मैं लिख दूं √5 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया ना, यहाँ तक। अब बीच में प्लस डाल दिए, सेम देखो यहाँ भी, यहाँ पे √5 माइनस 3 √5 माइनस √3, तो ये भी a माइनस b का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। डाल दें बट्टा। यहाँ भी देखो मेन फॉर्मूला आ गया फिर से, तो यहाँ पे बस यही फॉर्मूला लगा देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हो गया? अब देखिए ऊपर वाले को तोड़ो a प्लस बी के फॉर्मूला पे, तो a प्लस बी का फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, 5+3 आएगा भैया। a² प्लस b² प्लस 2ab। a के जगह पर क्या है? √5 का स्क्वायर, b के जगह पर √3 का स्क्वायर, 2ab हो गया। नीचे में देखो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, इतना तक टूट गया। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, ऊपर वाले को तोड़ो, तो देखो सेम चीज है ना, बस तोड़ना है, बस माइनस यहाँ पे डाल दीजिए और सेम चीज उतार दीजिए, नहीं तो फिर भी तुमको करना है तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया। अब देखिए √5 माइनस √3 हो गया। अब देखिए √5 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 5 आएगा, √3 को तोड़ेंगे 3 आएगा, प्लस 2 √15 आएगा, ध्यान से देखो आएगा, नीचे में 2 आएगा, नीचे में ऊपर में देखो सेम आएगा, 5 प्लस 3 माइनस 2 √15, नीचे में 2 आएगा, ऊपर में देखो 8 प्लस 2 √15 आएगा, बट्टा में 2 आएगा, अब बगल में भी आएगा 8 माइनस 2 √15 बट्टा में 2। एक काम कर सकते हो, इसको कॉमन लेके इसके साथ काट सकते हो, इसको कॉमन लेके इसके साथ काट सकते हो, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, सिंपल 2 और 2 का मैं एलसीएम कर रहा हूँ, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, सेम चीज का एलसीएम सेम आता है, ये 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, तो 2 एकम 2, एक बार पढ़ेंगे ऊपर में कुछ नहीं करना है, 8 प्लस 2 √15 ले लिए। यहाँ भी यही करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 √15। अच्छा आपको एक सेम चीज प्लस माइनस में दिख रहा होगा, तो प्लस माइनस में सेम चीज दिखते हैं तो क्या करते हैं? अब 8 8 कितना हो गया? 16। नीचे में कितना बचा? यानी 2 से 8 कटेंगे तो कितना आएगा? आंसर ये आंसर। 0 आएगा। बात समझे? अच्छा इस क्वेश्चन डिस्कस बाद में, इस क्वेश्चन का करने का एक और तरीका है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा अगर टाइम मिल रहा है तो। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कीजिए, √5 माइनस √3 है, √5 माइनस क्या है? सॉरी √5 प्लस √3 है। पहले एक काम करो, इसको उतारो,
उनका भैया हटा दे फर्स्ट क्वेश्चन हाँ, इसको है ना मेथड 1 बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है ना मेथड 2 बताएंगे। चलो भाई ये क्या लेकिन दिक्कत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, √5 + √3 अपॉन √5 - √3 प्लस √5 + √3 √5 - √3 है ना। क्या मिटा दो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इस क्वेश्चन को है ना रेशनलाइज किया हुआ था, इसको भी रेशनलाइज किया था, इसको भी रेशनलाइज किया था, परमीकरण किया था। इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज का एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, वो भी एक एलसीएम है। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया तो देख लीजिए, क्वेश्चन में दे रहा हूँ 1/4 + 1/5। अब 4 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो मैंने बताया था कि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो 4 और 5 को मल्टीपल करके एलसीएम ले लो। तो कितना आ ये गया? आसान 20 आ गया। आसान तरीका है। जिसका एलसीएम नहीं निकले उसका है ना गुना कर लो, सिंपल। अब ये नहीं कि 2 और 2 का अभी बन जाएगा 4, तो ये एलसीएम ठीक है एलसीएम ठीक। और जब 2 का हमको पता है 2 आएगा तो काहे 4 करना, समझे? 5 10 का एलसीएम जब हमको पता है 10 आएगा तो क्यों हमको 50 करना, समझे? तो वहां पे हम बचते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आया गुना करके, तो इसको भी तो गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के लिए सिंपल करेंगे, गुना ऐसे ही कर देंगे, कुछ करेंगे नहीं। जैसे लेकिन आपने गुना किया, आपको एक चीज दिख गया होगा भैया, फॉर्मूला हाँ भैया A + A + B का होल स्क्वायर है ना। जैसे कोई मिल गया हमें जादू दिखता है, उसी तरह यहाँ पे जादू दिखा और इस चुट्टा को A + B का होल स्क्वायर वाला जादू दिखा। A + B का होल स्क्वायर चुट्टा को दिख रहा है। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें, जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ये तो हो गया। अब प्लस क्या करते हैं, आपका पढ़ने का क्या तरीका है, 4 × 5 = 20 और यहाँ इसको 5 से गुना करते हैं, 5 × 20 गुना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब भी मल्टीप्लाई करके लीजिएगा ना तो सिंपल क्या कीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, बस कहानी खत्म। एक को 5 से कीजिएगा तो 5 आएगा और एक को 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 4। समझे? नहीं है तो चेक करिए कैसे आया। ऐसे अगर नॉर्मली हम पढ़ते तो कैसे पढ़ते, 4 × 4 = 20 तो 1 × 5 5 आ गया, 5 × 20 तो 1 × 4, ऐसे भी सही है। तो क्यों इतना उल्टा पुल्टा करें, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको आप किससे गुना करेंगे, इससे। तो देखो √5 + √3 को √5 + √3 से गुना करोगे, √5 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसको भी करेंगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। ये हमने पहले तोड़ा हुआ है। तो देखो तो यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर तोड़ा था, तो कितना आया था, 8 + 2 √15 लिख दो, 8 + √15 हो गया। और यहाँ पे भी तोड़ा था तो देखो ये आया था 8 - 2 √15 आया था। नीचे में √5 - 3 √5 + 3 क्या आया था, 2 आया था। अरे बकलोल भैया मैं नहीं समझा, छोटा छोटा गोली मारो। ये तो समझा नहीं, ये मैंने कैसे लिखा है, 5 √5 + √3 ऐसे टूटा, टूटते टूटते यहाँ पे आ गया। इसी तरह √5 - √3 टूटते टूटते यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं। अब नीचे में देखो A + B A - B का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, यही है ना। √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5, और √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3। अब 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, सिंपल में 2 लिख दूंगा तो तुम लोग का कुछ जाने वाला है, पैसा खर्चा होगा तो दिमाग थोड़ा लगाओ ना। मेरा इनका खर्चा करवा देता है तुम सब। चलो ठीक है, यहाँ पे फिर आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा। हाँ भैया चलो काटो भैया, 8 8 क्या होगा भैया, अरे नीचे में 2, अरे फिर बहुत बढ़िया, ये तो कुछ दिख गया आ गया। इसमें क्लैपिंग करने का जादू दिखा रहा हूँ मैं। चलो आ गया ना, तो थोड़ा सा ये तरीका भी है। सेकेंड और थर्ड देखिए, बस कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन में पहला मेथड जो बताया था ना, पहला ही मेथड लगाना है। अब जैसे ये बताओ, सेकेंड या थर्ड बताओ, ये बता देता हूँ। इसमें दोनों में प्लस, इसमें एक में प्लस एक में माइनस है, इसलिए ये बता देता हूँ। क्या है, 2 √5 + √3 प्लस 1/√3 + √2 -3 √5 + √2। तो मेरे पास तो बोर्ड बड़ा है, तो मैं इसका और इसका और इसका एक साथ कर दूंगा, बात समझे। आपके पास जब पेपर आएगा तो पेपर का सीट थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें पूरा 2 2 4 2 6 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसको करना क्या है, कुछ अलग अलग कर दो। इसको ले लो, पहले अलग कर लो, जैसे 2 √5 + √3, तो इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। तो √5 - √3
अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। अच्छा ऊपर में गुना हो जाएगा तो 2 रूट 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। हाँ नीचे में देखो फॉर्मूला आ गया, a प्लस तो b सिंपल रूट 5 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर लेते हैं। ऊपर में जाते जाते तुम 2 रूट 5 और 2 रूट 3 कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो मत करना। 2 रूट 5 माइनस रूट 3 रहने दो, और नीचे में 5, 3 5 में से 3 घटेगा, 2 घटेगा 5 में से 3 घटेगा, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2, इस 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना बचा इसका रूट 5 माइनस रूट 3। ये आंसर नहीं हुआ, ये इसका मान निकला है। हाँ। यहाँ पे लिख देंगे रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है प्लस। अब इसको फिर अलग से कर लो। अलग से करने का मतलब है कि आपको अपनी सीट में ही करके दिखाना पड़ेगा, हाँ मतलब नीचे अलग अलग, हाँ मतलब एक एक करके ना नीचे नीचे ये हम लोग करके, छोटे छोटे कर करके ना हाँ समझ गए ना। अब इसको करो तो रूट 3 प्लस रूट 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस। रूट 3 माइनस रूट 2। ऊपर में देख लो रूट 3 माइनस रूट 2 ये एक आएगा, आएगा। और नीचे में ध्यान से देखो 1 आएगा, कर लो आएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, कट जाएगा बिल्कुल। तो यानी कि हम सिंपल सा लिख देंगे रूट 3 माइनस रूट 2, समझ गए। हाँ। अब इसका करो 3 रूट 5 प्लस इसका ही रूट 2, भैया वो आएगा ध्यान से देख लो रूट 5 प्लस माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, 5 में से नीचे दो गया ऊपर में देखो 3 रूट 5 माइनस रूट 2 लिखेंगे, और नीचे में देखो नीचे में पाँच रूट माइनस- 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 तीन घटेगा आएगा। तो 3, 3 से 3 गया तो बचा क्या रूट 5 माइनस रूट 2। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ब्रैकेट ले लेंगे रूट 5 माइनस रूट 2। अब ध्यान से देखिए ये माइनस रूट 3 और ये प्लस रूट 3 कट गया, हाँ भैया। ये दोनों नहीं कटेगा, तो रूट 5 माइनस रूट 2, इसको देखो माइनस रूट 5 से गुना हुआ तो क्या आएगा माइनस रूट 5 हाँ। और माइनस माइनस प्लस रूट 2, देखो ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 0 भैया समझे? 2 लाइन नहीं समझाए मेरे, कौन सा बेटा, ये ऊपर वाले हम लोग फिर से मिटाते हैं। इसका वैल्यू कितना आया था रूट 5 माइनस रूट 3, हाँ इसका वैल्यू कितना आया था माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, और ये माइनस में ना इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया, हाँ और इसका वैल्यू कितना आया था रूट 2 यही ना। हाँ। नहीं काटने में समझ रहा है, पहले इसको तोड़ लो रूट 5 माइनस रूट 3 हाँ। प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 माइनस माइनस प्लस रूट 2, ये समझ में आया। हाँ ये ब्रैकेट तोड़ दिए, हाँ। माइनस के साथ गुना हो गया, रूट 5 प्लस में रूट 5 माइनस में कट काट गया। दो, रूट 3 माइनस में रूट 3 प्लस में, कट गया रूट 2 माइनस में रूट 2 प्लस में, फाइनल आंसर 0 सब घटे हो गया ना। ये समझ आ गया अब ये क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन जो बचा है ये क्वेश्चन खुद से कीजिए तो। अभी हाँ। 0 और ये काम हो गया भैया उतार लो उतार लो। उतार